हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा टॉपिक है गुलाब। अगर आपके गुलाब में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, नई नई ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं, जैसा प्लांट आप नर्सरी से लाए थे वैसा ही है, बस उसमें 4-5 फूल आके रुक गया है प्लांट। आपने उसको पॉट में लगा दिया है, नई नई फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं, बहुत सारी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो प्लांट के ग्रोथ करने का एक जो प्रमुख कारण होता है उसकी रूट का ग्रोथ करना। अगर प्लांट में किसी भी तरह की ऊपर की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, ना ही पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ना ही फ्लावर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी जो रूट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है। जब अच्छे से इसकी रूट नीचे ग्रोथ करेगी तभी नई नई पत्तियां आएंगी, कलियां बनेंगी और फिर उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो सबसे जो प्रमुख कारण है ग्रोथ ना होने का वो है रूट का अच्छे से ग्रोथ ना करना। तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक को लेके आई हूँ और एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि इसकी रूट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी। एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र, एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जो आपको घर में आसानी से ही मिल जाता है, जिससे प्लांट की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास करेंगी, अच्छे से ग्रोथ करेंगी, जिससे ऊपर अच्छे अच्छे फ्लावर भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्लावरिंग के लिए और भी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं, सिर्फ फर्टिलाइज़र ही मायने नहीं रखता, कई और चीज़ें होती हैं जो इनको प्रभावित करती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सनलाइट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें आपको इसको सनलाइट डायरेक्ट देनी पड़ती है। डायरेक्ट सनलाइट देंगे तभी अच्छे से ग्रोथ करेगा, जो कलियाँ निकालेगा वो बड़ी बड़ी साइज़ की होंगी और जो फ्लावर आएगा वो भी बिग साइज़ का आएगा। तो ये 4 महीने आपको इसको सनलाइट डायरेक्ट देनी होगी। फिर जो दूसरे नंबर पर आता है वाटरिंग जब भी आप करेंगे इस मिट्टी को अच्छे से चेक करके ही करना है। अगर मिट्टी गीली है तो वाटरिंग नहीं करनी है, सूखी है तभी करिए। नीचे मिट्टी में पानी देने से अच्छा है आप इनके पत्तों पर शावरिंग करें, क्योंकि पत्तों पर शावरिंग करने से ये होता है कि पत्ते इनके साफ बने रहते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण ये अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन शावरिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्लावर पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ्लावर पर पानी पड़ जाएगा तो वो फ्लावर बहुत ही जल्दी फेड होने लगेगा। तो इसलिए शावरिंग आप करें रोज़ प्लांट पर, हर दूसरे दिन ज़रूरी है इस पर शावरिंग करना, जिससे कि इसमें अच्छे से ग्रोथ होगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। और जो 3rd नंबर पर आता है वो है उसकी कटाई छटाई। रोज़ प्लांट की कटाई छटाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसकी कटाई छटाई करेंगे तभी इसमें नई ग्रोथ देखने को मिलेगा। कटाई छटाई 2 तरह की होती है। एक तो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, जैसे कि ये फ्लावर फेड हो गया तो इसको मैंने यहाँ से 2 पत्तियों के नीचे से कट कर दिया, तो ये तो हुआ सॉफ्ट प्रूनिंग। इसको आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं और लगातार आपको ये करते भी रहना चाहिए, तभी वहाँ से नई शूट्स निकलेंगी और उसमें फिर से कलियां बनेंगी। जैसे कि इस वाले प्लांट में देखिए, ये देखिए जहाँ से कट किया था वहाँ से नई ग्रोथ हुई है और उसमें कलियां बनी हुई हैं। तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो आपको लगातार करते रहना चाहिए। जैसे ही फ्लावर फेड हो उसको कट करें और वहीं से ब्रांचेस निकलेगी, उसी पर कली बनेगी। और सॉफ्ट प्रूनिंग के अलावा मैंने तो हार्ड प्रूनिंग भी इस मौसम में की है। हार्ड प्रूनिंग मैंने तब की जब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। जैसे कि ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ था प्लांट और इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो ऊपर से मैंने पूरा सबको काट दिया था। इसी मौसम में मुश्किल से अभी 20 दिन हुए होंगे और इतनी सर्दी है, धूप नहीं निकल रही है, तभी इसमें जो ग्रोथ है थोड़ी सी स्लो है, लेकिन फिर भी देखिए ग्रोथ अच्छी हो रही है। और जैसे ही धूप अच्छे से निकलना स्टार्ट होगी ये ग्रोथ तेज़ी पकड़
पकड़ेगी। मैंने 3 प्लांटों पर हार्ड प्रूनिंग इसी मौसम में किया है 20 दिन पहले, लेकिन सब में देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो कटाई छटाई जरूर रोज़ प्लांट के लिए, अगर रोज़ प्लांट में जितनी जल्दी आप इसकी कटाई छटाई प्रूनिंग करेंगे उतने ही अच्छे से आपको फ्लावरिंग मिलेगी। फिर जो इनकी फर्टिलाइज़र की बात आ जाती है, इनका कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए, तो उसमें आज जो मैं बताने वाली हूँ फर्टिलाइज़र वो बहुत ही कॉमन है और अधिकतर सभी के किचन में आसानी से मिल जाने वाला वो फर्टिलाइज़र है, वो है सरसों। अधिकतर सभी के किचन में ये पाई जाती है और इसका प्रयोग हमारे किचन में बहुत तरीके से होता है। आज इसका प्रयोग पौधों के लिए किया मैंने और इसका रिज़ल्ट आप खुद ही देख के चौंक जाएंगे। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पौधे पर मिलता है और ये एक कंप्लीट NPK का काम करता है हमारे गुलाब के लिए। तो इसको कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए फिर बताते हैं। तो इसको प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले इसको हम पीस लेते हैं। 4 चम्मच भर के हमने इसको पीसा है और आसानी से ये पिस जाएगा। बहुत ही महीन इसको करना है, ज़्यादा मोटा और दरदरा नहीं करना है, महीन जितना हो पाए उतना अच्छा है। तो ये जो आप इस समय सरसों की खली का यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है। तो इसको हम अब निकाल लेंगे और इसका प्रयोग आप पौधे पर कर रहे हैं तो महीने में सिर्फ 2 बार ही प्रयोग करना है। 15-15 दिन के अंतराल पर करिए और इसको हम अपने प्लांट्स पर 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो देखिए सीधी मिट्टी पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे हम 2 चम्मच भर के मैंने 12 इंच के पॉट में डाला है और ऊपर से ये मिट्टी हम कवर कर देंगे। फिर जो हम दूसरी तरह से अप्लाई करेंगे अपने प्लांट पर, तो ये पहले हम अच्छे से इसको हम अपना फर्टिलाइज़र कवर कर दें। फिर इसको हम दूसरी तरह से कैसे प्रयोग करेंगे, तो ये देखिए, इसके लिए आपको एक डिब्बे में 2 चम्मच भर के ये हम फर्टिलाइज़र डाल देंगे। दूसरा चम्मच और इसमें पानी भर के आधा मग्घा तक की मैंने इसमें पानी डाल दिया है और ये कम से कम 3 दिन के लिए हम रख देंगे। ये तो अगर छत पे थोड़ी सी भी धूप हो तो धूप वाली जगह पर रखें, क्योंकि इस समय धूप में ज़्यादा तेज़ी नहीं है। 2-3 बजे ही धूप निकलती है, वो भी उसमें तेज़ी नहीं होती, तो आप धूप में भी रख सकते हैं। फिर देखिए, ये देखिए 3 दिन के बाद ये कुछ इस तरह से बन के आया है, इसका कलर कुछ ऐसे चेंज हुआ है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे और ऊपर का पानी ही हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, नीचे का हम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ पानी हो आए। अब ये जो नीचे बचा है इसमें हम फिर से पानी डाल के इसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए, ये जो बचा है इसमें आप चाहें तो पानी डाल दें, कम से कम इसको हम 3 बार ऐसा करके यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो है इसमें हम एक चीज़ और मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये है कॉफ़ी पाउडर। और कॉफ़ी कितना ज़रूरी है हमारे गुलाब के लिए तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजन से भरपूर है कॉफ़ी पाउडर। तो इसका हम, ये 10 रुपए का पैकेट है तो इसका आधा पैकेट हम इसमें डाल देंगे। और ये जो पानी बना है, जो फर्टिलाइज़र लिक्विड बना है, ये 4 प्लांट्स पर, गुलाब के 4 प्लांट्स पर आराम से यूज़ किया जा सकता है। तो हम ऐसे मिक्स कर देंगे। ये आधा मग्घा ये मेरा पानी है और इसका 2 गुना ये सिंपल वाटर है, सादा पानी। खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2-3 बार अच्छे से करने के बाद, फेंटने के बाद हम अपने प्लांट्स पर दे देंगे। तो इस फर्टिलाइज़र से आपके गुलाब की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास करेंगी। जड़ों के विकास करने से आपके प्लांट पर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, नई पत्तियां आना स्टार्ट होंगी, नई कलियां बनेंगी, कलियां आएंगी तो उसमें फ्लावरिंग होगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।